द्वितीय अनुवाक शिक्षा की व्याख्या उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रदान है, अर्थात अर्थ ज्ञान ही उसमें मुख्य है। अतः इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयत्न शिथिल न हो जाए, इसलिए पहले शिक्षाध्याय आरंभ किया जाता है। हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। अकारादि वर्ण, उदातादि स्वर, ह्रस्वादि मात्रा, शब्दोच्चारण में प्राण का प्रयत्न रूप बल, एक ही नियम से उच्चारण करना रूप साम तथा संतान मतलब संहता, यही विषय इस अध्याय से सीखे जाने योग्य है। इस प्रकार शिक्षा अध्याय कहा गया। जिससे वर्णादि का उच्चारण सीखा जाए उसे शिक्षा कहते हैं, अथवा जो सीखे जाए वे वर्ण आदि ही शिक्षा है। शिक्षा को ही शिक्षा कहा गया है। शिक्षा शब्द में इकार का दीर्घत्व वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। उस शिक्षा की हम व्याख्या करते हैं, अर्थात उसका सर्वतोभाव से स्पष्ट वर्णन करते हैं। व्याख्यास्मायः, ये पद वी और अंग उपसर्ग पूर्वक चंक्षित धातु से स्थान में वैकल्पिक ख्वाज आदेश करने से निष्पन्न होता है, उसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है। यहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, ह्रस्वादि मात्राएं वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न विषय रूप बल, वर्णों को मध्यम वृत्ति से उच्चारण करना रूप साम अर्थात समता तथा संतान, संतति अर्थात संहिता, यही शिक्षणीय विषय है। शिक्षा जिस अध्याय में है उस इस शिक्षा अध्याय का इस प्रकार कथन यानी प्रकाशन कर दिया गया। यह उक्त पद उपसंहार के लिए है। इति शिक्षावल्या द्वितीयानुवाक। तृतीय अनुवाक 5 प्रकार की संहितोपासना। अब संहिता संबंधी उपनिषद उपासना कही जाती है। हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ यश प्राप्त हो और हमें साथ साथ ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो, क्योंकि जिन पुरुषों की बुद्धि शास्त्राध्ययन द्वारा परिमार्जित हो गई है वे ही परमार्थ तत्व को समझने में सहसा समर्थ नहीं होते। इसलिए अब हम 5 अधिकरणों में संहिता की उपनिषद अर्थात संहिता संबंधी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, ये ही 5 अधिकरण है। पंडित जन हम उन्हें महासंहिता कहकर पुकारते हैं। अब अधिलोक लोक संबंधी दर्शन उपासना का वर्णन किया जाता है। संहिता का प्रथम वर्ण पृथ्वी है, अंतिम वर्ण भूलोक है, मध्यभाग आकाश है और वायु संधान उनका परस्पर संबंध करने वाला है। अधिलोक उपासक को संहिता में इस प्रकार दृष्टि करनी चाहिए। यह अधिलोक दर्शन कहा गया है। इसके अंतर अधिज्योतिष दर्शन कहा जाता है। यह संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है, अंतिम वर्ण दुलोक है, मध्यम भाग आप मतलब जल है और विद्युत संधान है। अधिज्योतिष उपासक को संहिता में ऐसी दृष्टि करनी चाहिए और ये अधिज्योतिष दर्शन कहा गया है। इसके पश्चात अधिविद्या दर्शन कहा जाता है। इसकी संहिता का प्रथम वर्ण आचार्य है, अंतिम वर्ण शिष्य है, विद्या संधि है और प्रचार प्रश्नोत्तर रूप से निरूपण करना संधान है। ऐसी अधिविद्या उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। यह विद्या संबंधी दर्शन कहा गया। इससे आगे अजप्रज दर्शन कहा गया है। यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण माता है, अंतिम वर्ण पिता है, प्रजा संतान संधि है और प्रजनन, ऋतुकाल में भार्गागमन संतान है। अधिप्रज उपासक को ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यह प्रजा संबंधी उपासना का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। इसमें संहिता का प्रथम वर्ण नीचे का अनु, नीचे के ओठ से थोड़ी तक का भाग है, अंतिम वर्ण ऊपर का हनु, ऊपर से ठोस से नासिका तक का भाग है, वाणी संधि और जिह्वा संधान है। ऐसी अध्यात्म उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। ये अध्यात्म दर्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिता कहलाती है। जब पुरुष इस प्रकार
इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिता को जानता है अर्थात इस प्रकार उपासना करता है वह प्रजा पशु व ब्रह्मतेज अन्न और स्वर्लोक से युक्त संयुक्त किया जाता है यथार्थ उसे इस सब की प्राप्ति होती है। उत्संहितादि उपनिषद यथार्थ संहिता संबंधी उपासना के परिज्ञान के कारण जिस यश की याचना की जाती है वह हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ ही साथ प्राप्त हो तथा उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है वह भी हम दोनों को साथ ही मिले। इस प्रकार यह कामना शिष्य का वाक्य है क्योंकि अकृतार्थ होने के कारण शिष्य के लिए ही प्रार्थना करना संभव ही है, आचार्य के लिए नहीं, क्योंकि वह कृतार्थ होता है। जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है। यथार्थ पहले कहे हुए अध्ययन रूप विद्या विधान के अंतर्गत अतः पूर्वरूप है या पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा गया है। इससे यह बतलाया गया है कि संहिता संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार दुर्लोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है आकाश यथार्थ अंतरिक्ष पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार दुर्लोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है आकाश यथार्थ अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर रूप का मध्यम है मध्य है अर्थात आकाश यथार्थ अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर रूप का मध्यम है मध्य है अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है मध्य है अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है जिससे संधि की जाए उसे संधान है जिससे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया है इसके संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया है इसके समान अधिज्योतिष इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इसके समान अधिज्योतिष इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और इमा इन शब्दों इत्यादि का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और इमा इन शब्दों से पूर्वोक्त दर्शनों का परामर्श किया जाता है। जो कोई इस प्रकार व्याख्या की हुई इस महासंहिता को जानता है अर्थात उपासना करता है। यहाँ उपासना का प्रकरण होने के कारण वेद शब्द से उपासना समझना चाहिए, जैसा कि इति प्राचीन योग्योपस्व इस आगे में कहे जाने वाले वचन से सिद्ध होता है। शास्त्रानुसार समान प्रत्यय के प्रवाह का नाम उपासना है। वह प्रवाह विजातीय प्रत्ययों से रहित और शास्त्रोक्त अवलंबनों को आश्रय करने वाला होना चाहिए। लोक में गुरु की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है इत्यादि वाक्य में उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है। जो पुरुष गुरु आदि की निरंतर परिचर्या करता है वही उपासना करता है, ऐसा कहा जाता है। वही उस उपासना का फल भी प्राप्त करता है। अतः इस महासंहिता के संबंध में भी जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह मंत्र में बताए हुए प्रजा से लेकर स्वर्ग पर्यंत समस्त पदार्थों से संपन्न होता है अर्थात प्रजादि रूप फल प्राप्त करता है। इति इक्षावल्या तृतीयोनुवाक। चतुर्थ अनुवाक श्री और बुद्धि की कामनाओं वालों के लिए जप और होम संबंधी मंत्र। अब छंद साम इत्यादि मंत्रों से मेघाकामी तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए उनकी प्राप्ति के साधन जप और होम बताए जाते हैं, क्योंकि वह इंद्र मुझे मेघा से प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे तथा अतः उस श्री को तुम मेरे पास ला। इस वाक्य में क्रमशः मेघा और श्री प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना के लिंग देखे जाते हैं। जो वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ अथवा प्रधान और सर्व रूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप से आविर्भूत हुआ है वह ओंकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का ईश मुझे मेघा से प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे। हे देव में अमृतत्व के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान का आधारण करने वाला हो। मेरा शरीर विचक्षण योग्य हो, मेरी जिह्वा अत्यंत मधुमती मधुर भाषण करने वाली हो, मैं कानों से खूब श्रवण करूं। हे ओंकार तू ब्रह्म का कोश से और लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। यथार्थ लौकिक बुद्धि के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता। तू मेरी श्रवण की हुई विद्या के रक्षा कर मेरे लिए वस्त्र गौ और अन्न पान को सर्वदा शीघ्र ही ले आने वाली और इनका विस्तार करने वाली स्त्री को भेड़ बकरी आदि उन वाले तथा अन्य पशुओं के सहित बुद्धि प्राप्त करने के अंतर तो मेरे पास
स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति निष्कपट हो, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान को धारण करे, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग दम मतलब इंद्रिय दमन करे, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग सम मनोनिग्रह करे, स्वाहा। इन मंत्रों के पीछे जो स्वाहा शब्द है वह इस बात को सूचित करता है कि ये हवन के लिए है।